जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी यूट्यूब चैनल एस राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के बारे में लेके आया हूँ प्रकाश। प्रकाश का विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, जो अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। चलिए, प्रकाश का चैप्टर है। अच्छा, प्रकाश के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आपको बचपन में सिखाया गया होगा, सीखे भी होंगे, कि जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश जो है गमन करता है आपको सीधी रेखा में। किस रेखा में करता है? सीधी रेखा में। एग्जाम में आपको सीधी रेखा ना देख के बोल देगा वक्र है, तो वक्र रेखा है ना, वक्र तल पर। तो वक्र और सीधा जो होता है दोनों एक ही है, याद रखेंगे। सीधा ना देख के आपके एग्जाम में उलझाएगा, वक्र दे देगा। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? वक्र में। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आगे चलते हैं तो ध्यान देंगे आप, न्यूटन के अनुसार अगर प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना है। न्यूटन के अनुसार अगर चलते हैं, न्यूटन आपको पता होगा फिजिक्स का भी पिता कहलाते हैं, जन्मदाता। तो न्यूटन कहते थे कि प्रकाश जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक कण से मिलकर बना है, यानी कणों से मिला है। कणों से मिला है। तो कणों से मिला है, तो कौन कण से मिला है? तो न्यूटन का नाम था कि प्रकाश जो है एक कणों से मिला है, और कण मिला है उस जिसके हम क्या कहते हैं? हम लोग कणिका कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, न्यूटन क्या कहते थे? कि प्रकाश जो है इसका कण होता है, कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कणिका कहते हैं। तो ये किसने कहा था? न्यूटन कहे थे। आपके पता भी होना चाहिए, जैसे बल का आपका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो ये भी याद रखिएगा, जहाँ पर अगर किसी चीज़ का नाम आता है तो उनके बारे में पूरी बैकग्राउंड आपको पता कर लेना जरूरी पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही आपकी बात होता है कि 1905 जब ईस्वी था, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन जो थे ये क्या किए थे? प्रकाश को वैद्युत प्रवाह की व्याख्या की। क्या किए? प्रकाश को क्या बताएं? प्रकाश को वैद्युत प्रवाह तो पेज दूसरा लेते हैं। वैद्युत प्रवाह क्या किया? व्याख्या किया। कौन किए थे? आइंस्टीन। कब किए थे? आपको 1905 में। तो इन्हीं के लिए इनको 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1922 ईस्वी में इनका क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनका? आइंस्टीन साहब को, आइंस्टीन को, है ना। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पेन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्वालिटी। चलिए, तो कब मिला था उनको? तो इनका मिला 1922 ईस्वी में, इनका नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनका? तो इन दिया गया आपका आइंस्टीन साहब को दिया गया था। 1905 में ये क्या पता किए थे? कि प्रकाश था जो आपको वैद्युत प्रवाह की व्याख्या किए थे, वैद्युत प्रवाह का व्याख्या किए थे। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह के द्वारा कण के गुण को सिद्ध किया गया, ये भी बताए थे। कौन? ये आपका बोन्स आइंस्टीन बताए थे कि प्रकाश जो है, प्रकाश ये वैद्युत प्रवाह द्वारा कण के गुण को सिद्ध किए थे। किसने किए थे? ये आइंस्टीन साहब। आइए एक चीज़ और, एक वैज्ञानिक और आते हैं, इसमें एंट्री मारते हैं, जिनका नाम है हाइजेन। क्या नाम है? हाइजेन। हाइजेन साहब ने आए, तो हाइजेन साहब ने बताए कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? तरंग है। क्या है? तरंग है। तो आप याद रखेंगे, प्रकाश का तरंग किसने साबित किया? यह सिद्धांत भी पूछ सकता है ना। प्रकाश का सिद्धांत, तरंग का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश तरंग है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो हाइजेन साहब ने दिया। हाइजेन साहब ने दिया। और यंग ने यह व्यक्तिकरण, एक वैज्ञानिक आवाज आते हैं बीच में, यंग ने व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। यंग जो थे क्या किए? व्यक्तिकरण, यानी प्रकाश जो है ये क्या है? व्यक्तिकरण है, व्यक्तिकरण है। तो मैं इसको पूरा डिटेल से बताता हूँ कौन वैज्ञानिक क्या दिए थे। तो चलिए आपसे, देखिए, आपसे अगर पूछेगा प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया, आराम से समझेंगे और लिख भी देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकाश
प्रकाश का कणिका का सिद्धांत, प्रकाश का कणिका का सिद्धांत। तो आप बोलेंगे इसको जवाब न्यूटन। क्या लिखेंगे इसको? न्यूटन। कणिका का सिद्धांत किसने? न्यूटन। अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश जो है ये तरंग है, ये सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये दिए थे आपको हाइजेन, हाइगेंस, इनको भी बोल सकते हैं, हाइजेंस भी बोल देता है कहीं कहीं लोग। अगर पूछेगा कि प्रकाश ये व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिए? तो ये दिए थे यंग। किसने दिए थे? यंग। सभी की सभी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव इसी से आता है कंपटीशन के ज़माने में। आगे पूछेगा आपसे कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे मैक्सवेल। कितने दिए थे? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया प्रकाश का? मैक्सवेल दिए थे। और एक बात याद रखिएगा, प्रकाश का ये आप याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये दिए थे मैक्स प्लांक, है ना? मैक्स प्लांक। बोली पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखाएगा थोड़ा सा, मार्कर थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है ना, इस तरह से नहीं अभी आदत बना हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन दिए थे। प्रकाश से तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिए थे। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? यंग। अब प्रकाश का विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे मैक्सवेल प्लांक। ये सभी के सभी आप महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं, प्रकाश जब हो गया तो एक बात और रखिए, पेज दूसरा लेते हैं। प्रकाश में आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक आते एंट्री मारते हैं रोमर। कौन आते हैं? रोमर ने सन 1676 ईस्वी में, कब जी? 1676 ईस्वी में निर्वात में देखे, निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया। प्रकाश का वेग का पता लगाया। तो आपसे पूछेगा प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? रोमर। कब लगाए थे? तो ये लगाए थे आपको 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में रोमर ने प्रकाश का वेग का पता लगाए। ये क्या लगाए? जो बताते हैं कि निर्वात में, याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3.0 भी लिख देता है, 0 को हटाइए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है। याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इतना बात आपको काफ़ी फायदे पहुंचाएगा। इसकी बात देखिए, हम आगे चलते हैं तो इसकी बात हम लोग चलेंगे तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद रखेंगे, है ना। अब हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? प्रकाश का परावर्तन हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हल्का हम बता देते हैं, वीडियो बड़ा होगा, इस वीडियो में नहीं रोकते हैं। इसमें से जितना भी आपको 10-15 क्वेश्चन बनता है सभी महत्वपूर्ण है। आप प्रकाश का परावर्तन को समझें। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, मान लीजिए कोई सतह है, ये मान लीजिए सतह है, किसी सतह से टकराकर प्रकाश एने से गया। जब प्रकाश किसी सतह से सतह पर टकराया, सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जिस माध्यम से प्रकाश गया और किसी सतह पर टकरा और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, तो क्या कहते हैं? घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आप याद कर लेंगे, और अगर नहीं तो वीडियो को रोक लो, क्या परिभाषा इसको नोट कर लेंगे। तो इतना ही है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल तुरंत लोड करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे जो सब्सक्राइब कर लेंगे।